Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to discuss about market. Market का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम मार्केट कर सकते हैं और फीचर्स क्या होते हैं हमारी मार्केटिंग प्रोसेस के, वो हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मार्केट. मार्केट क्या है? इट इज़ अ प्लेस और अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. एक प्लेस है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्टिविटी टेक्स प्लेस, एंड इट कैन बी ऑनलाइन और इट कैन बी ऑफलाइन. ज़रूरी नहीं है कोई शॉप फिजिकली है या कोई बाजार फिजिकली लगा हुआ है तो उसको हम मार्केट बोलेंगे. बट हमारी मार्केट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं. ऑफलाइन मार्केट्स जैसे हमारी लोकल एरिया की मार्केट्स होती हैं, हमारे सेक्टर्स की मार्केट्स होती हैं, हमारी सोसाइटी की मार्केट्स होती हैं, हमारी सिटीज़ की मार्केट्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मार्केट बोलते हैं. बट ऑनलाइन मार्केट्स भी आजकल जो है हमारी ऑनलाइन मार्केट्स भी होती हैं, जैसे वर्चुअली हम मार्केटिंग करते हैं थ्रू हमारे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी मार्केट होती हैं. तो वहाँ पर भी हमारे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा होता है बट वर्चुअली हो रहा होता है. तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल शॉप्स हैं तो उसको हम मार्केट नहीं बोलेंगे, बट हमारी जो ऑनलाइन वर्चुअल शॉप्स हैं उनको भी हम मार्केट ही बोलेंगे. तो की एलिमेंट क्या होता है मार्केट का? इज टू एक्सचेंज. एक्सचेंज उनका की एलिमेंट होता है, और बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे. नाउ कम्स द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या होता है? इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल obtain what they want and need by creating, offering and freely exchanging the goods and services for some value with each other. तो इसमें मार्केटर का क्या काम होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को उस अकॉर्डिंगली बनाए जो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर रहा है और उनको सेटिस्फाई कर रहा है. सो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं. नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहला फीचर आता है नीड्स एंड वांट्स का. नीड्स एंड वांट्स में क्या होता है कि सारा फोकस आपका मार्केटिंग प्रोसेस में किस चीज़ पे होता है? आपके कस्टमर्स पे होता है. और कस्टमर की नीड एंड वांट्स को स्टडी करना, उनको डिस्कवर करना और उनको समझ के उस अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट ऑफर करना, उनकी सेटिस्फेक्शन जिसमें फुलफिल हो रही हो वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऑफर करना इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग. तो सबसे पहला फीचर क्या है? नीड्स एंड वांट्स. सेकंड फीचर आता है आपका क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग में क्या है कि आप मार्केट ऑफर को क्रिएट करते हो. अब मार्केट ऑफरिंग क्या होता है? मार्केट ऑफरिंग क्या होता है कि आप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस आप वही प्रोडक्ट ऑफर करोगे जो उनकी स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीवी लेने गए, ठीक है, आप अपने सेलर को, जिस भी आप शॉप में गए हो, आप उनको सारी चीज़ें बताओगे. मुझे इतने इंचेस का चाहिए, मुझे इस कलर में चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए मेरे को, जैसा भी चाहिए. तो उस अकॉर्डिंगली आप उसको उसके फीचर्स बताओगे. तो मार्केटर का क्या काम है कि आपको वही टीवी ऑफर करे, उसी मॉडल का टीवी ऑफर करे जो आपके स्पेसिफिकेशंस के साथ मैच होता है. तो इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस को मैच करता हो. थर्ड फीचर इज कस्टमर वैल्यू. कस्टमर वैल्यू क्या है? कस्टमर उसी चीज़ के लिए पे करेगा, उसी प्राइस को पे करेगा जिस प्राइस पे वो समझता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो फुलफिल हो रही है. ठीक है, तो मार्केटर का क्या काम है कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना जो उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हो, जैसे हमने पहले स्टडी किया, बट उसका प्राइस भी उसी अकॉर्डिंगली बताना कि वो उसकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रहा हो.
वो उसी चीज़ के लिए पैसा खर्चेगा जिसमें उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। ठीक है, तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू तभी बनेगी, तभी वो प्राइस देने को तैयार होगा जब वो उसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहा होगा और वो समझता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस मैं दे सकता हूँ, इतना प्राइस देने पर मेरी नीड जो है वो फुलफिल हो रही है, तो वो कस्टमर की वैल्यू हो जाएगी। नाउ द फोर्थ फीचर इज द मेन की पॉइंट, दैट इज एक्सचेंज। अब मार्केटिंग प्रोसेस में एक्सचेंज हो रहा है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब कस्टमर जो है वो एक्सचेंज में क्या देगा? कैश देगा। ठीक है, तो एक्सचेंज जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है। तो जब भी मार्केटिंग का प्रोसेस हो रहा होगा वहां पे आपकी टू पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। वन इज अ बायर एंड द अदर वन इज अ सेलर। कोई ना कोई चीज बाय हो रही होगी और कोई ना कोई चीज को सेल किया जा रहा होगा। कस्टमर इन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज लेकर क्या देगा? आपको कैश देगा। अब ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किसी दो चीज़ों में, दो पार्टीज में होगा। ठीक है, ईदर मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर को जा रहा है, या फिर आपके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जा रहा है, या फिर होलसेलर से रिटेलर को जा रहा है। तो कोई भी सिचुएशन में आपकी दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और एक्सचेंज जो है वो मनी की फॉर्म में किया जाएगा। आज के टाइम में जैसे बार्टर सिस्टम तो है नहीं है, तो हम कैश देंगे और इन एक्सचेंज कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज करेंगे। नाउ कम्स द लास्ट थिंग, व्हाट कैन बी मार्केटेड। क्या क्या चीज़ें हम मार्केट कर सकते हैं? सबसे इजी आंसर है इस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिनको हम मार्केट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हो सकते हैं? कोई भी चीज़ जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रही है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रही है, उस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों को हम प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रही है वो हमारे क्या है, उस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं। अब एक मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक प्रोडक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन है वेरियस पार्ट्स का। ठीक है, और सेम चीज़ अगर हम एक होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक बंडल है यूटिलिटीज़ का। ठीक है, और कस्टमर के लिए वो चीज़ क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को वो चीज़ फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो एक फंक्शनैलिटी के साथ साथ फंक्शनल, मतलब एक फंक्शनल बेनिफिट आपको दे रही है, एक सोशल बेनिफिट आपको दे रही है, एक आपकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट को ध्यान में रख रही है, तो वो चीज़ हम मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ऑफ शूज़ हैं आपके पास, आपने एक पेयर ऑफ शूज़ जो है वो बाय करने हैं। आप तीन उसके जो बेनिफिट्स हैं, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और आपके सोशल बेनिफिट्स, इन तीन पैरामीटर्स पे आप एक पेयर ऑफ शूज़ को जज करोगे। कैसे जज करोगे? उसके फंक्शनल बेनिफिट्स। फंक्शनल बेनिफिट्स क्या होंगे? आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उन शूज़ को पहनकर, आप अच्छे से वॉक कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो उसके फंक्शनल बेनिफिट्स हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं? आपने एक पेयर ऑफ शूज़ लिया, आप उसको देखोगे कि मैं इस पेयर में अच्छा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहे हैं मेरे ऊपर, पर्सनैलिटी पे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को फुलफिल कर रहा है। थर्ड नंबर पे आते हैं मेरे सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे कि मैं अगर पर्टिकुलर इसी ब्रांड के शूज़ को बाय करूँगा तो मेरे को मेरे जो है सोसाइटी में मेरे सोशल जो पीयर ग्रुप्स हैं उनमें मेरे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, मेरे को जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ को बाय करूँगा। तो ये तीन पैरामीटर्स पे जो है आप अपने डिसीजन को जो है आप अपने डिसीजन को बनाओगे और उस अकॉर्डिंगली शूज़ को बाय करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ये तीन चीज़ों को, तीन पैरामीटर्स, जिस प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, इन तीन पैरामीटर्स को कंप्लीट करके वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या होगा, उसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहा है और उससे वो सेटिस्फाइड है, तो वो चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट में हमारे शूज़ आ गए, टीवी आ गया, कोई भी बुक है, कोई नोटबुक है, कोई लिपस्टिक है, कोई फ़ोन है, ये सारे क्या हो गए, हमारे प्रोडक्ट हो गए। सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग एक सर्विस होगी, बैंकिंग एक सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस होगी, तो ये हमारी सर्विसेज होती हैं।
थर्ड कम्स एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस जैसे आप मूवी देखने जाते हो, कोई शो देखने जाते हो, कोई थिएटर में जाते हो, वो एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस भी मार्केट होता है। और क्या क्या चीज़ें मार्केट होती हैं? आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, जैसे आप गोवा जा रहे हो, केरला जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस पे क्या चीज़ें, टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो भी मार्केट करी जाती हैं। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मार्केट करी जाती हैं? आइडियाज़ मार्केट करे जाते हैं। आइडियाज़ कैसे मार्केट किए जाते हैं? लाइक से नो टू ड्रग्स, नो स्मोकिंग, ये चीज़ें क्या है, हमारे आइडियाज़ हैं, ये भी चीज़ें जो है वो मार्केट करी जाती हैं। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन भी मार्केट करी जाती है। इन्फॉर्मेशन जैसे आपको कोई बता रहा है कि जीएसटी के प्रोसीजर क्या है, जीएसटी कैसे कैसे फाइल करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है, तो ये चीज़ें भी मार्केट करी जाती हैं। सो this is all about this video. We have discussed the meaning of marketing and the features of marketing plus what can be marketed. I hope everything is clear to you. Still आपको कोई भी doubt है आप comment down कर सकते हो and I will definitely answer your question. And do follow me on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen and I will see you with the next new topic. Till then, bye bye.